दूशिम सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन वह अपने परिवार की एक बहुत ही पावरफुल विच थी। दूशिम धरती पर भटकती हुई रूहों को देख सकती थी। जब वह सिर्फ 8 साल की थी, तब वह अपनी दादी के साथ बुरी आत्माओं को भगाने के लिए गई थी। एक शैतानी आत्मा ने एक मेल स्टूडेंट की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही वह एक ऊंची जगह से कूदने वाला था, अचानक उसके फोन की घंटी बजी। वह तुरंत होश में आ गया और अपने सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गया। फोन करने वाली उसकी माँ थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका बेटा क्या कह रहा है। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया। उसने उसे ठीक से पढ़ाई न करने और वक्त पर घर न आने के लिए खूब सुनाया। वह लड़का अपनी बात समझाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने उससे कह दिया कि जाकर मर जाओ। लेकिन जब माँ ने ऊपर देखा तो वह घबरा गई और हर तरह से गिड़गिड़ाने लगी कि उसका बेटा नीचे उतर आए। लेकिन इस वक्त तक लड़का पूरी तरह से उस बुरी आत्मा के कंट्रोल में आ चुका था। उसी दौरान दूशिम और उसकी दादी जल्दी जल्दी छत की तरफ चढ़ रही थी। क्योंकि दोनों विचेस थीं, इसलिए उन्हें एहसास हो गया था कि कोई बुरी आत्मा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। दूशिम ने अपनी दादी की मदद करने की कोशिश की ताकि वे जल्दी ऊपर पहुंच सकें, लेकिन आखिर में दादी इतनी थक गई थी कि वह और ऊपर नहीं चढ़ सकी। उन्होंने दूशिम को उस भूत को भगाने का काम सौंप दिया। वह बुरी आत्मा उन बच्चों को निशाना बनाती थी जिनके ग्रेड्स खराब होते थे। उसकी दादी ने उससे कहा कि उस आत्मा को हर हाल में पकड़ना है। हालांकि दूशिम यह काम नहीं करना चाहती थी, फिर भी अपनी दादी की खातिर वह अकेले छत की तरफ दौड़ते हुए मंत्र पढ़ने लगी। दूशिम ने देखा कि वह बुरी आत्मा छत के किनारे पर खड़ी है, इसलिए उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। जब दूशिम चेक करने के लिए आगे बढ़ी तो वह आत्मा अचानक उसके पीछे आ गई। उसे दूशिम को देखने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दूशिम ने वह मंत्र पढ़ा जो उसकी दादी ने उसे अभी अभी सिखाया था, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह आत्मा अचानक उसके पास से दौड़ती हुई निकली और वापस छत के किनारे पर पहुंच गई। फिर उसने नीचे छलांग लगा दी। दूशिम डर गई और उसने उसके जमीन से टकराने की आवाज और लोगों की चीखें सुनी। इस तरह वह मेल स्टूडेंट पूरी तरह से उस रूह के कब्जे में आ गया। फिर वह बुरी आत्मा सड़क पर मजे से घूमने लगी। तभी अचानक ताकत की एक लहर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दूशिम की दादी मंत्र पढ़ते हुए धीरे धीरे बाहर आई। उस बुरी आत्मा ने उन्हें पैसों का लालच देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक कपड़े का थैला निकाला। जब उन्होंने मंत्रों की एक सीरीज पढ़ी तो वह आत्मा भी डर गई। इससे पहले कि वह आत्मा उस थैले में कैद होती, उसने दूशिम को श्राप दिया। उस रूह ने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक दूशिम 18 साल की नहीं हो जाती। फिर वह उसके शरीर में घुस जाएगा और उसे सबसे दर्दनाक तरीके से तड़पाएगा। दादी के उस आत्मा को काबू करने के बाद उन्होंने वहां उस लड़के की रूह को देखा। उसका नाम हुनसू था। उन्होंने हुनसू से कहा कि जाने से पहले वह अपनी माँ को अलविदा कह दे। जब वह उसे घर ले जाने वाली थी, तभी अचानक कोई वहां आया और उन्हें चाकू मार दिया। जब दूशिम ने उन्हें ढूंढा तो वह मर रही थी और जख्मी हालत में जमीन पर बैठी थी। उन्होंने बताया कि वह बुरी आत्मा भाग गई है। अगर दूशिम किसी तरह अपनी 18 साल की उम्र सही सलामत पार कर ले तो उसे आगे चलकर हमेशा के लिए खुशी मिलेगी। फिर दूशिम की दादी की रूह हुनसू की रूह के पास खड़ी हुई और वह उसे अपने साथ ले गई। दूशिम अपनी दादी की बॉडी पर सिर रखकर दर्द में रोने लगी। पलक झपकते ही दूशिम 18 साल की हो गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे अहम साल था, क्योंकि अगर उसने यह साल निकाल लिया तो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि दूशिम विच नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि उसे अब कोई आत्माएं नहीं दिखती। लेकिन उसकी माँ ने कभी उसका यकीन नहीं किया। उसकी माँ बहुत ज्यादा लालची थी। उसकी माँ ने एक जान पहचान वाले के जरिए उसका एडमिशन मशहूर सुंगडोंग हाई स्कूल में करवा दिया। दूशिम को आज एनरोल करने के लिए स्कूल जाना था। सुंगडोंग स्कूल के स्टूडेंट्स ने अभी अभी एक एग्जाम दिया था। टीचर स्टूडेंट्स को रिपोर्ट कार्ड बांट रहे थे। हर कोई बहुत ज्यादा परेशान था। वे सोच रहे थे कि क्या क्लास में सबसे कम नंबर लाने वाला स्टूडेंट उनकी क्लास का है, क्योंकि इस स्कूल में जिस इंसान के सबसे खराब नंबर आते थे उसकी अक्सर बेवजह मौत हो जाती थी। टीचर ने यह नहीं बताया कि आखिरी नंबर पर कौन आया है। इसी पल स्टूडेंट्स को अचानक एक चीख सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की से नीचे देखा तो उन्हें एक मेल स्टूडेंट बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ दिखा। पता चला कि वह स्कूल का लास्ट ग्रेडर था, जिसका नाम किम जोंग गुन था। यह एक बहुत ही बेरहम स्कूल था। जब भी स्कूल में एग्जाम होता तो सबसे कम नंबर लाने वाले की जान चली जाती थी। यह एक इत्तेफाक था कि दूशिम का ट्रांसफर इसी स्कूल में हुआ था। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। टीचर ने दूशिम को क्लास के दरवाजे पर खड़े देखा और बाकी स्टूडेंट्स को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। साथ ही टीचर ने दूशिम को क्लास की एक खाली सीट पर बिठा दिया। जैसे ही वह बैठी, उसने देखा कि एक लड़का उसे घूर रहा है। उसका नाम वूसू था, जो पूरे स्कूल का टॉपर था। प्रिंसिपल टीचर्स के साथ इस बारे में बात कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि उस आखिरी नंबर वाले स्टूडेंट के इस कदम को कैसे हैंडल किया जाए। प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता था, इसलिए उसने टीचर से कह दिया कि वे सब जगह यह बता दें कि जोंग गुन ने पारिवारिक झगड़े की वजह से ऐसा किया। साथ ही प्रिंसिपल ने टीचर्स को चेतावनी दी कि वे स्टूडेंट्स को इस बारे में बात न करने दें। दूशिम स्कूल से घर वापस आ गई। उसके कमरे में किसी की रूह थी। यह लड़का हुनसू था, जिसकी मौत तब हुई थी जब दूशिम 8 साल की थी।
दूशिम ने हुनसू से कहा कि वह उसके कमरे से चला जाए, लेकिन उसने उससे थोड़ी देर वहां छिपने देने के लिए कहा, क्योंकि आज दूशिम के स्कूल जाने से पहले हुनसू एक आदमी के शरीर में घुस गया था। फिर वह अंदर गया और उसने दूशिम की माँ की पिटाई कर दी। खुशकिस्मती से दूशिम वक्त पर आ गई और उसने हुनसू की रूह को वहाँ से भगा दिया। अब दूशिम की माँ हुनसू को हर जगह ढूंढ रही है। उसने ऐलान कर दिया है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। रूह बनने के बाद से हुनसू की यादें अब धुंधली होने लगी थी। हुनसू को याद था कि उसकी एक माँ है, पर उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। दूशिम की माँ ने उससे वादा किया था कि वह उसे उसकी माँ से मिलवाएगी, लेकिन 10 साल बीत गए और दूशिम की माँ अब भी उस पर हुक्म चला रही थी और अपना वादा पूरा करने से मुकर रही थी। अब हुनसू से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। उसने दूशिम के आगे हाथ जोड़े कि वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद करे, पर दूशिम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेचारा हुनसू बेबस होकर वहाँ से चला गया। उसी वक्त वूसू अपने घर पर मम्मी पापा के साथ खाना खा रहा था। वे दूशिम की माँ के बारे में बात कर रहे थे। वूसू की माँ ने बताया कि दूशिम की फैमिली विचेस चुड़ैल हैं और वे रूहों को देख सकते हैं। इसीलिए जब दूशिम क्लास में आई तो वूसू उसे गौर से देख रहा था। वूसू को भूतों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि वे सावधान रहें ताकि कोई उन्हें बातों में फंसाकर पैसे न ठग ले। अगले दिन जब स्कूल में ब्रेक चल रहा था तभी एक स्टूडेंट जोर से बोली। उसने क्लास में सबको बताया कि जब जोंगिन बिल्डिंग से कूदा तो दूशिम उसके ठीक बगल में थी। बाकी क्लासमेट्स भी झूठ बोलने लगे कि दूशिम ने ही जोंगिन को धक्का दिया है, क्योंकि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उन्हें यह नहीं पता था कि दूशिम के चेहरे पर वो चोट हुनसू को अपनी माँ को पीटने से रोकने की वजह से आई थी। क्लास के बच्चे दूशिम के सामने ही उस पर गलत इल्जाम लगा रहे थे। जब दूशिम पलटकर जवाब देने ही वाली थी तभी वूसू वहाँ आया और उससे पूछा कि क्या उसे बाजी कुंडली देखना आता है। वह चाहता था कि दूशिम यह चेक करे कि उसकी और एक लड़की की कुंडली मैच करती है या नहीं। यह सुनकर दूशिम सोचने लगी कि अगर क्लास वालों को पता चला कि वह एक विच है तो वे उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। वे सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल देंगे, फिर वे उसे परेशान करने के बहाने ढूंढेंगे। उसे पता था कि 18 साल की होते ही उसकी लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे, इसलिए उसने क्लासमेट्स को सफाई देना जरूरी नहीं समझा और अपनी किताबें समेटकर बाहर जाने लगी। तभी वूसू आगे बढ़ा और उसने दूशिम को पकड़ लिया। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। असल में वूसू के शरीर में दूशिम की दादी की आत्मा आ गई थी। दादी ने उसे गले लगाया और उसे हिम्मत दी। दूशिम ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और धीरे से दादी पुकारा। वूसू अचानक होश में आया और दूशिम और अपने दोस्तों को हैरानी से देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। वूसू के बेस्ट फ्रेंड इन नाम ने उसके गले लगाने का वीडियो बना लिया था। जब उसने वूसू को वीडियो दिखाया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार वूसू दोस्तों के मजाक और हंसी के बीच दूशिम को क्लास से बाहर ले गया। वूसू ने दूशिम को समझाया कि उसका उसे गले लगाने का कोई इरादा नहीं था, उसे तो उस बात की याद तक नहीं है। दूशिम ने साफ कर दिया कि उसे वूसू में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसे बस इसलिए करीब आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी माँ एक दूसरे को जानती हैं। वूसू भी यही सोचता था। जब दूशिम जाने लगी तो दादी की आत्मा फिर से वूसू के अंदर आ गई। दादी ने दूशिम को बताया कि 10 साल पहले जो शैतानी आत्मा उन्हें मिली थी वह इसी स्कूल में है। उसके कत्ल करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही है। यह सुनकर दूशिम थोड़ा घबरा गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वूसू के शरीर में उसकी दादी की रूह है। दादी ने उससे ध्यान से देखने को कहा। जब वह शांत हुई और उसने आंखें खोली तो उसे अपनी दादी का चेहरा नजर आया। वह रो पड़ी और अपनी दादी के गले लग गई। लेकिन क्लासमेट्स की नजर में दूशिम और वूसू एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी दादी ने कहा कि वह बुरी आत्मा आ गई है। वह सच में आ चुका था। दूशिम को बड़ा होते देख वह आत्मा बहुत खुश थी। उसे आज भी 10 साल पहले की अपनी कसम याद थी। अब वह उस कसम को पूरा करने वापस आया था। इसके बाद वूसू और दूशिम उस आत्मा से हार गए। तभी अचानक वहाँ प्रिंसिपल आया और उसने एक कपड़े के थैले से उस आत्मा को काबू कर लिया। कुछ ही देर बाद वूसू की आंख स्कूल के मेडिकल रूम में खुली। हुनसू की रूह अचानक दूशिम के पीछे नजर आई। अजीब बात यह थी कि वूसू को हुनसू की रूह दिख रही थी। वूसू को यकीन नहीं हुआ तो वह अपनी आंखें मलने लगा। हुनसू अचानक उसके सामने आ गया। वूसू यह देखकर डर गया और पीछे हट गया, लेकिन हुनसू को मजा आने लगा और वह वूसू को और डराने लगा। तभी दूशिम ने गुस्से में हुनसू को वहाँ से भगा दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वूसू को रूहें दिखने लगेंगी। जैसे ही दूशिम जाने लगी वूसू ने उसे खींचकर रोक लिया। उसने पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया है, पर दूशिम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दूशिम स्कूल के मैदान में चल रही थी तो प्रिंसिपल एक कोने में छिपकर उसे देख रहा था। उसने अभी अभी मंत्र का इस्तेमाल करके उस आत्मा को थैले में कैद किया था। साथ ही प्रिंसिपल ने उस आत्मा से कहा कि वह उनके बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को न भूले। वह आत्मा सिर्फ उसी स्टूडेंट के शरीर में जा सकती थी जिसके सबसे कम नंबर आए हों। प्रिंसिपल ने दूशिम की दादी को वूसू के अंदर भी देख लिया था। उससे उसने अंदाजा लगा लिया कि दूशिम कौन है। जब दूशिम घर लौटी तो उसने देखा कि हुनसू फिर से उसके कमरे में घुस आया है। उसने उसे जमकर डांटा। हुनसू को बड़ी हैरानी थी कि वूसू उसे कैसे देख पा रहा है। दूशिम ने अंदाजा लगाया कि शायद दादी के वूसू के शरीर में आने की वजह से ऐसा हुआ है। उस वजह से वूसू के शरीर में बदलाव आ गया था। अब से वह हुनसू जैसे भूतों को देख सकता था। जब वूसू घर पहुंचा तो उसे वहाँ भी भूत दिखने लगे। वह इतना डर गया कि वहाँ से भाग निकला। वूसू दूशिम के घर उसे ढूंढने पहुंचा। उसने उसे पैसे दिए और कहा कि उसे पहले जैसा कर दे। दूशिम ने तुरंत वूसू को घर से बाहर खींचा और उसे फौरन जाने को कहा। साथ ही
उसने साफ कर दिया कि उसने जानबूझकर उसे भूत दिखाने जैसा कुछ नहीं किया है, इसलिए वह उसे ठीक करने में कोई मदद नहीं कर सकती। ऊपर से वह तो खुद बचपन से भूत देखती आ रही है। वह जिस दुनिया को देखती है वह आम लोगों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो सू को दू शिम की दुनिया के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसने उससे पूछा कि क्या वह भी देख सकता है। दू शिम ने अपने हाथ रगड़े और वो सू की आंखों पर रख दिए। जब उसने हाथ हटाए तो वो सू ने शक भरी नजरों से अपनी आंखें खोली। वो सू के कानों में दू शिम की आवाज गूंजी, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और बस देखते ही देखते भूतों ने उन दोनों को घेरना शुरू कर दिया। वो सू ने घबराकर दू शिम का हाथ पकड़ा और उससे कोई रास्ता निकालने को कहा, पर उसने उसे इग्नोर किया और वहाँ से भाग गई। वो सू मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ। वो सू ने भी दू शिम की तरह अपने हाथ रगड़े और आंखों पर रखे, पर जब उसने हाथ हटाए तो भूत वहीं के वहीं थे। वह बुरी तरह डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब दू शिम ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तब तक वो सू और बाकी भूत जा चुके थे। उसे थोड़ी फिक्र तो हुई, पर उसने सोचा कि वो सू जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। उस वक्त वो सू बस स्टैंड तक भूतों से जान बचाकर भाग रहा था। जब वह बस में चढ़ा तो वह बिल्कुल अकेला था। आसपास कोई भूत न देखकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी उसने वहाँ दो और भूत देखे। हालांकि वो सू ने फौरन नजरें फेर ली जैसे उसने कुछ देखा ही न हो, पर उन दोनों रूहों को पता चल गया कि उसने उन्हें देख लिया है। उसने ड्राइवर से जल्दी बस चलाने को कहा, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने देखा कि उसके आसपास कई भूत खड़े हैं। धीरे धीरे बस में भूतों की गिनती बढ़ती गई। वो सू इतना डर गया कि वह पूरे रास्ते चीखता चिल्लाता रहा। अगले दिन वो सू स्कूल नहीं आया। उसकी सीट खाली देखकर दू शिम को चिंता होने लगी। क्लास के बाकी बच्चों को लगा कि दू शिम ने वो सू को कुछ कर दिया है, इसलिए वे बातें बनाने लगे, पर दू शिम ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक और स्टूडेंट दौड़ता हुआ आया और सबको बताया कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। वहीं दू शिम के क्लास टीचर ने ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से शिकायत की, पर प्रिंसिपल ने कहा कि अगर हम कुछ वक्त तक उनसे बेरुखी से पेश आएंगे तो वे खुद बोर होकर चले जाएंगे। भूत भी आपस में जानकारी शेयर करते थे। दू शिम से सारे भूत बहुत नफरत करते थे, इसलिए वे उसके आसपास नहीं आना चाहते थे। दू शिम की यह बात सुनकर वो सू हंस पड़ा। उसने उसे बताया कि अब मुकाबला होने वाला है। अगर वह नहीं चाहता कि दू शिम उसकी फर्स्ट पोजीशन छीन ले तो उसे स्कूल आना चाहिए। दू शिम की सलाह मानकर वह आखिरकार चैन से हंसा। जब वो सू की माँ ने उसकी हंसी सुनी तो उनकी फिक्र दूर हो गई। फिर वो सू दू शिम को इन नाम के रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ वो सू ने इन नाम की पढ़ाई में भी मदद की। क्योंकि इन नाम पढ़ाई में बहुत कमजोर था, इसलिए डर था कि कहीं इस बार वह लास्ट न आ जाए। अचानक दू शिम को इन नाम के पिता की रूह दिखी। उसने उनका मैसेज इन नाम तक पहुँचाने में मदद की। वह अपने बेटे को मेहनत करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर झुकाकर दू शिम का शुक्रिया अदा किया। पहली बार दू शिम को लगा कि रूहों को देखना कोई बुरी बात नहीं है। घर लौटने के बाद दू शिम की माँ ने उसकी दादी की फोटो देखी और उनके दिए हुए काम को याद किया। दादी चाहती थी कि दू शिम का ट्रांसफर उस स्कूल में हो, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वहाँ एक शैतानी आत्मा छिपी है। दादी ने जानबूझकर उसे वहाँ भेजा था। दू शिम की माँ इसके खिलाफ थी, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा था। दादी ने कहा था कि सिर्फ दू शिम ही उस शैतान का सामना कर सकती है, साथ ही एक और शख्स दू शिम का साथ देगा। वह कोई और नहीं बल्कि वो सू ही था, जिसे दादी ने दू शिम के साथ मिलकर लड़ने के लिए चुना था। इसके बाद वो सू और दू शिम की दोस्ती काफी गहरी हो गई। जब उन्होंने उस गले लगने वाली बात का जिक्र किया तो वो सू ने फिर से दू शिम को गले लगा लिया। उसने कहा कि उसे पिछला वाला हग याद नहीं है, इसीलिए वह उस फीलिंग को महसूस करने के लिए फिर से ऐसा कर रहा है। पर दू शिम ने शर्माते हुए उसे पीछे धकेल दिया। उस रात वो सू बहुत खुश था, क्योंकि वह दू शिम को पसंद करने लगा था। दू शिम ने भी जाते हुए वो सू को देखा और उसे लगा कि शायद वह भी उसकी तरफ खींची चली जा रही है। एग्जाम के दौरान इन नाम को नींद आ गई। जब टीचर का ध्यान नहीं था तब दू शिम ने अपने बगल में बैठे इन नाम को जगाया। वो सू ने यह देखा और प्यार से मुस्कुराया। इन नाम उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वह नहीं चाहता था कि इन नाम बेवजह मौत का शिकार बने। एग्जाम के बाद वो सू और दू शिम साथ बैठकर बातें करने लगे। वो सू ने दू शिम का शुक्रिया अदा किया कि उसने इन नाम को जगा दिया। उसे पता चला कि जो छात्र लास्ट आते हैं वे मरना नहीं चाहते। उसे यकीन हो गया कि स्कूल में कोई है जो सिर्फ सबसे कम नंबर लाने वालों को निशाना बनाता है। दू शिम ने वो सू को पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन वो सू का जोश देखकर दू शिम हैरान थी। वो सू ने बताया कि जब से उसे भूत दिखने लगे हैं उसने नोटिस किया है कि हर भूत की अपनी कोई अधूरी इच्छा या गुस्सा होता है। एक रात दू शिम का दिया हुआ ताबीज वो सू के पास से गिर गया। वो सू को लगा कि छिपना कोई हल नहीं है, इसलिए उसने ताबीज फेंक दिया। फिर वह बैठ गया और रूहों की बातें सुनने लगा। तब वो सू को एहसास हुआ कि वे रूहें सिर्फ अपनी वो बातें बताना चाहती हैं जो वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि उनकी कहानियां इतनी अजीब और इमोशनल हो सकती हैं। जब भूतों ने अपनी बात खत्म की तो वो सू ने भी उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके दिल में एक लड़की बस गई है। यह उसकी जिंदगी का पहला प्यार था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी प्रेम कहानी सुनकर सारे भूत वहाँ से चले गए। ऐसा लगा जैसे उनके पास भी उसके प्यार की प्रॉब्लम का कोई हल नहीं था। वो सू की कहानी सुनकर दू शिम हैरान रह गई, पर उसे यह नहीं पता था कि वो सू जिस लड़की की बात कर रहा है वो खुद दू शिम ही है। जब दू शिम स्कूल से घर आ रही थी तो उसे अचानक सू चुंग मिली। सू चुंग हमेशा से वो सू को पसंद करती थी और यह बात सबको पता थी। जब से दू शिम आई थी
सू चुंग को अपनी पोजीशन छीनने का डर सता रहा था। सू चुंग को गलती से पता चल गया था कि वू सू और दूशिम उस विच के घर गए थे, इसलिए अब वह सब कुछ सच सच जानना चाहती थी। दूशिम अपनी विच वाली पहचान सबसे छिपाना चाहती थी, पर तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ गई और उसने सबके सामने सच उगल दिया। सू चुंग ने दूशिम के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर दूशिम वू सू से दूर रहेगी तो वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। अगले दिन स्कूल में दूशिम वू सू के साथ बहुत रूखा बर्ताव करने लगी। दूशिम को इतना ठंडा और बदला हुआ देखकर वू सू बुरी तरह उलझन में पड़ गया। जब दूशिम उस जगह गई जहाँ उसके दोस्त की मौत हुई थी तो उसने जमीन पर खून के धब्बे देखे। उसे वह पहला दिन याद आया जब वह स्कूल के गेट की तरफ दौड़ रही थी और अचानक वह दोस्त ऊपर से नीचे गिरा था। तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह भूत बाद में उससे बात करेगा। उस दोस्त की रूह ने बताया था कि वह मरना नहीं चाहता था। फिर धीरे धीरे उस रूह पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया। दूशिम समझ गई कि उसके मरे हुए दोस्तों की रूहें अब उस शैतान के चंगुल में हैं। जब वह बस का इंतजार कर रही थी तब हुनसू की रूह उसे परेशान करने लगी। उसने गुस्से में उसे वहाँ से भागने को कहा। पास खड़ी एक सहेली को लगा कि दूशिम उसे कह रही है। वह उसे मारने ही वाली थी कि तभी कहीं से वू सू आ गया और उसे रोक लिया। वू सू को देखते ही उस सहेली के तेवर नरम पड़ गए। उसने उनके अजीब रिश्ते का मजाक उड़ाया। दूशिम ने उन्हें इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। जब वू सू उसके पीछे भागा तो दूशिम ने उसे बताया कि स्कूल में एक शैतानी आत्मा है। वह आत्मा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मारती है जिनके सबसे कम नंबर आते हैं, इसलिए उसे अब उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूशिम ने कहा कि वू सू को इन नाम का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनकर उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। शाम को घर पहुंचकर वू सू खुद को रोक नहीं पाया और उसने दूशिम को मैसेज किया। वह उससे मिलकर सब साफ साफ बात करना चाहता था। जैसे ही वू सू घर से निकलने वाला था, सू चुंग उससे मिलने आ गई। उसने उसे घास नहीं डाली और वहाँ से निकल गया। सू चुंग समझ गई कि वू सू दूशिम से मिलने जा रहा है, तो उसने उसे धमकी दी। सू चुंग ने कहा कि वह उसे गुस्सा न दिलाए, पर वू सू ने परवाह नहीं की। यह देखकर सू चुंग आग बबूला हो गई। वू सू ने जब दूशिम को ढूंढा तो उसने फौरन उस शैतानी आत्मा के बारे में पूछा। दूशिम ने बताया कि उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, वे बस दुआ कर सकते हैं कि आखिरी नंबर पर उनका कोई दोस्त न आए। अगले दिन जब दूशिम क्लास में आई तो पूरी क्लास को पता चल चुका था कि वह एक विच है। सब उसका मजाक उड़ाने लगे और ताने मारने लगे। दूशिम समझ गई कि यह सब सू चुंग की करतूत है। तभी टीचर क्लास में आए और सब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। पिछले एग्जाम का रिजल्ट आ गया था और आखिरी नंबर पर इनाम था। वू सू की जान हलक में आ गई, पर इनाम ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्कूल के बाद वू सू ने इनाम को खूब समझाया। फिर उसने इनाम से कहा कि वह जल्दी से क्लास की सफाई करे और स्कूल से बाहर निकल जाए। इसी बीच प्रिंसिपल ने एक ताबीज वाले दरवाजे का ताला खोला और कहा, जाओ अपना शिकार ढूंढो। वह शैतानी आत्मा पागलों की तरह बाहर निकली और प्रिंसिपल शैतानी हंसी हंसने लगा। वह आत्मा उड़कर वू सू और इनाम के सामने आ गई। उसे देखकर वू सू डर गया और उसने चोरी छिपे दूशिम को फोन किया। वू सू इन नाम को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी दूशिम मंत्र पढ़ते हुए वहाँ पहुंची, पर उस आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस छिप गई। दूशिम और वू सू ने इन नाम को बचाने के लिए उसे बीच में खड़ा कर लिया। दूशिम ने वू सू से कहा कि वह आत्मा अभी फिर सामने आएगी। उसने कहा कि जैसे ही वह आए वू सू को इन नाम को लेकर स्कूल गेट की तरफ भागना है। वू सू दूशिम को अकेला लड़ने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दूशिम को लगा कि वू सू की मौजूदगी से उसका ध्यान भटक जाएगा। जैसे ही भूत सामने आया, दूशिम चिल्लाई कि वे दोनों भाग जाएं। इसके बाद उसने पूरे ध्यान से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर वह उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मंत्र भी उस शैतानी हमले को नहीं रोक पा रहे थे। वू सू और इनाम स्कूल से बाहर भागना चाहते थे। प्रिंसिपल बात को ज्यादा बिगड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपना थैला निकाला और उस आत्मा को ढूंढने लगा। वू सू और इनाम काफी देर तक भागते रहे। आखिरकार वे थक गए और बेसमेंट के एक गैरेज में छिप गए, पर अभी उन्होंने चैन की सांस ली ही नहीं थी कि वह आत्मा वहाँ भी पहुँच गई। वू सू और इनाम फिर से भागने लगे। उस आत्मा ने अचानक एक आदमी के शरीर पर कब्जा कर लिया। वे दोनों लिफ्ट के अंदर घुसे और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगे। उस आदमी ने अपना पैर लगाकर लिफ्ट का दरवाजा रोक दिया। फिर वह लिफ्ट के अंदर घुस गया और उन पर हमला कर दिया। उसने दोनों का गला दबा दिया और वू सू का मजाक उड़ाने लगा। उसने पूछा कि वू सू जैसा होनहार लड़का इन नाम जैसे फिसड्डी लड़के का दोस्त कैसे हो सकता है। उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और इन नाम को खत्म करने ही वाला था कि तभी दूशिम वहाँ पहुँच गई और लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया। दूशिम को देखते ही उस आदमी ने उन दोनों को छोड़ दिया। उसे लगा कि दूशिम अकेली आई है तो वह उसे अपनी औकात में रहने की नसीहत देने लगा, पर दूशिम ने कहा कि वह अकेली नहीं है। तभी उसके पीछे बहुत सारी रूहें आ गईं। उन्हें देखकर वह शैतान थोड़ा घबरा गया। उन रूहों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और उस पर टूट पड़ी। मौका पाकर वू सू और इनाम वहाँ से भाग निकले। जैसे ही वे बाहर आए, लिफ्ट का दरवाजा टूटकर गिर गया और वह शैतान बाकी रूहों के साथ अंदर ही फंस गया। वू सू और दूशिम इनाम को सहारा देकर सड़क पर ले गए। जब उन्होंने देखा कि भूत उनका पीछा नहीं कर रहा तो उन्होंने थोड़ी राहत ली। दूशिम की सच्चाई सबके सामने आने की वजह से वू सू बहुत फिक्रमंद था। वह उसका मूड ठीक करना चाहता था। दूशिम इनाम को अपने घर ले आई क्योंकि अभी वही सबसे सुरक्षित जगह
जगह थी। वहाँ उसने इन्नाम को उस भूत की पूरी कहानी सुनाई जो लास्ट आने वालों को मार देता है, पर इन्नाम को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। तभी वह शैतानी आत्मा दूशिम के घर तक पहुँच गई, पर अचानक एक अनजानी शक्ति ने उस शैतान को जकड़ लिया। असल में वहाँ प्रिंसिपल आ गया था और उसने उस शैतानी रूह के सामने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के बाहर खड़े हुनसू ने सब कुछ देख लिया है। इसी बीच इन्नाम को इन सब भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वह वहाँ से जाने लगा। हुनसू ने इन्नाम को रोकने के लिए बहुत मनाया, पर वह नहीं माना। तब दूशिम ने इन्नाम को उसके पापा की कहानी सुनाई। उसने उसे वो सीक्रेट्स भी बताए जो सिर्फ इन्नाम और उसके पापा के बीच थे। अपने पापा की बातें सुनकर इन्नाम रो पड़ा। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि दूशिम रूहों को देख सकती है। इसके बाद दूशिम और वूसू बाहर बात करने गए। दूशिम ने उसे फ्यूचर के बारे में कुछ बातें बताई। असल में वह सिर्फ उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह फ्यूचर देख सकती है। तभी वूसू ने अचानक उससे पूछ लिया, क्या तुम मेरा फ्यूचर हो? वूसू अभी दूशिम को प्रपोज करने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसके मम्मी पापा गाड़ी से वहाँ पहुँच गए। उसकी माँ ने दूशिम को बहुत गुस्से वाली नजरों से देखा। इसी वक्त दूशिम की माँ भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वूसू की माँ को पक्का यकीन था कि दूशिम और उसकी माँ जानबूझकर वूसू को फंसा रही हैं। वैसे तो दोनों माएं ऊपर से बहुत तमीज से बात कर रही थीं, पर उनका रिश्ता सिर्फ पैसों और फायदे का था। वूसू की माँ ने कभी भी दूशिम की माँ को अपने बराबर नहीं समझा था। दूशिम ने बड़ी बेरुखी से वूसू और उसकी माँ को वहाँ से जाने को कह दिया। तब इन्नाम बाहर आया और दूशिम की माँ से माफी मांगी। अगर वूसू और दूशिम ने उसकी जान न बचाई होती तो वूसू की माँ को यहाँ नहीं आना पड़ता। उसे लगा कि अब उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वह सबको बाय बोलकर वहाँ से भाग गया। रास्ते में गाड़ी में वूसू के पापा उसकी माँ को डांटने लगे कि उस चुड़ैल के इतना करीब मत जाओ। साथ ही उन्होंने वूसू को भी घटिया नंबर लाने वाले लड़कों से दोस्ती करने के लिए खूब सुनाया। वूसू ने गुस्से में अपने पापा से पूछा, अगर मैं पढ़ाई में कमजोर होता तो क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते? उसके पापा ने बड़े ठंडे दिमाग से पलटकर पूछा, तुम्हें ये पूछने की जरूरत ही क्या है? वूसू को उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा ऐसा जवाब देंगे। उसके पापा तो किसी रूह से भी ज्यादा ठंडे निकले। उनके लिए पढ़ाई का रिजल्ट बाप बेटे के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा था। वूसू को इतना गुस्सा आया कि उसका मन चलती कार से कूदने का करने लगा। उसके मम्मी पापा को मजबूरी में कार रुकवानी पड़ी। जैसे ही कार रुकी, वूसू अपने पत्थर दिल माँ बाप को छोड़कर वहाँ से भाग गया। इसी दौरान इन्नाम सड़क किनारे अपनी माँ के रेस्टोरेंट में उनकी मदद कर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई कस्टमर आया है, पर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह दोबारा मुड़ा, उस शैतानी आत्मा ने उसके शरीर पर फिर से कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ दूशिम को घर में तांबे का एक हथौड़ा मिला। जब वह छोटी थी तब उसने अपनी दादी को इसी हथौड़े से एक रूह को खत्म करते देखा था। शायद सिर्फ यही हथौड़ा उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। दूशिम ने हथौड़ा अपने बैग में रखा और उस शैतान को पकड़ने निकल पड़ी। जब उसकी माँ को पता चला कि वह उस शैतान से लड़ने जा रही है तो वे उसकी सलामती के लिए डर गईं। उन्होंने उसे समझाया कि इतना खतरनाक काम मत करो, क्योंकि इस काम के लिए कोई उसे शुक्रिया तक नहीं कहेगा। तभी दूशिम के पास वूसू का फोन आया। वूसू ने बताया कि इन्नाम अपना सामान स्कूल में ही भूल गया है और वह स्कूल पहुंच चुका है। दूशिम और वूसू तुरंत स्कूल की तरफ भागे। उस वक्त तक इन्नाम के अंदर वह शैतान पूरी तरह घुस चुका था और वह अपना होश खो बैठा था। उसने पागलों की तरह दरवाजा तोड़ दिया और क्लास के अंदर जाकर खिड़की पर बैठ गया। वह बड़बड़ा रहा था कि मुझ जैसे इंसान के जीने का क्या फायदा। उसने कहा कि कमजोर और बेकार लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। वह शैतान वूसू और दूशिम को तड़पाना चाहता था। वह शैतान इन्नाम के शरीर को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाने लगा। तभी वूसू क्लास में पहुंचा और इन्नाम को न हिलने के लिए कहा। वूसू के हाथों में ताबीज वाली डोरियां लिपटी हुई थी। थोड़ी देर में दूशिम भी वहाँ पहुँच गई। उसने बैग से तांबे का हथौड़ा निकाला और मंत्र पढ़ने लगी। उसका इरादा उस रूह को इन्नाम के शरीर से बाहर निकालने का था, ताकि वह उस हथौड़े से उसका काम तमाम कर सके। हालांकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही इन्नाम की आंखों की पुतलियां नॉर्मल हुईं, उसे थोड़ा होश आने लगा। उसने दूशिम और वूसू से उसे छोड़ देने की मिन्नत की, पर दूशिम भांप गई कि ये इन्नाम नहीं बल्कि वही शैतान है जो नाटक कर रहा है। इन्नाम के भेष में वह शैतान वूसू से उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वूसू उसे चेक कर ही रहा था कि उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह शैतान फिर से अपने असली डरावने रूप में आ गया। दूशिम ने उस रूह को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गया। जैसे ही उन दोनों का ध्यान भटका, वह शैतान उनके चंगुल से निकल भागा। वह दूशिम और वूसू की कमजोरी पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने वूसू को सलाह दी कि वह लास्ट आने वाले लड़कों से दोस्ती न रखे। फिर वह दोबारा खिड़की पर जा खड़ा हुआ और बोला, बाकी सबको बता देना कि अगर वे मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो उनका भी यही हाल होगा। जैसे ही वे दोनों खिड़की की तरफ भागे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि इन्नाम नीचे गिर चुका है। वे फौरन नीचे की तरफ दौड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि इन्नाम की रूह उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है। इन्नाम की रूह आसपास देख रही थी और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। दूशिम दौड़कर उसके शरीर के पास गई और देखा कि उसकी धड़कन अभी भी चल रही है। वूसू तुरंत इन्नाम को CPR देने लगा और उसे हिम्मत दी कि वह हार न माने।
आसपास मौजूद दूसरी रूहें उन पर हंस रही थीं और उनका मजाक उड़ा रही थीं। उन्हें इन्नाम को फौरन अस्पताल ले जाना था। उसी वक्त वहाँ इंसु पुरानी रूह आया और बोला कि अगर इन्नाम को 5 मिनट के अंदर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो वह नहीं बचेगा। सब घबराए हुए थे। तभी दूशिम को एक तरकीब सूझी। उसने हिंसू से कहा कि वह इन्नाम के शरीर में घुस जाए और बदले में वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगी। हिंसू मदद के लिए मान गया। हिंसू की रूह इन्नाम के शरीर में समा गई। इन्नाम का शरीर झटके से उठ बैठा। थोड़ी ही देर में वह खुद चलकर अस्पताल पहुंच गया। वह बिना कुछ बोले अस्पताल में इधर उधर टहलने लगा। हिंसू ने एक खाली बेड ढूंढा और उस पर लेट गया। फिर उसने इन्नाम का शरीर छोड़ दिया। इसी बीच दूशिम और वूसू भी अस्पताल पहुंच गए। वूसू इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे अपने उन दोस्तों की याद आ रही थी जिन्हें शैतानी रूहों ने मारा था। वूसू ने दूशिम से कहा कि उन्हें उस शैतान को पकड़ना ही होगा ताकि उन बेकसूर बच्चों की मौत का बदला लिया जा सके। अगली सुबह जब प्रिंसिपल स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि भूत ने ताला तोड़ दिया है और जमीन पर खून पड़ा है। वह शक में टीचिंग बिल्डिंग की तरफ गया। वहाँ उसकी मुलाकात दूशिम के क्लास टीचर से हुई जो नीचे आ रहे थे। उसने बड़े आराम से टीचर से बात करने का नाटक किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि क्लास टीचर के अंदर एक शैतानी आत्मा घुस चुकी है। यह देखकर प्रिंसिपल डरने लगा। वह शैतान उस पर हमला करने लगा। प्रिंसिपल ने तुरंत एक ताबीज निकाला और उसे काबू कर लिया। फिर उसने मंत्र पढ़कर उस शैतान की रूह को अपनी जेब में खींच लिया। काम खत्म करके उसने दूशिम को ऑफिस बुलाया। वहाँ वूसू की माँ भी पहले से मौजूद थी। तभी वूसू भी कमरे में आया और दूशिम के पास खड़ा हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वूसू ने पीछे से दूशिम का हाथ पकड़ रखा है। प्रिंसिपल ने दूशिम पर जोर डाला कि या तो वह स्कूल बदल ले या पढ़ाई छोड़ दे। उसने बहाना बनाया कि दूशिम की वजह से क्लास की पढ़ाई खराब हो रही है। यह सुनकर वूसू बोल पड़ा कि उसने भी वही किया है जो दूशिम ने किया, तो फिर उसे भी स्कूल छोड़ना होगा। इसके बाद दूशिम ने प्रिंसिपल की सजा मानने से इनकार कर दिया। सबको पता था कि इन्नाम के साथ जो हुआ उसमें वूसू और दूशिम वही थे। स्कूल ने सारा इल्जाम दूशिम पर डाल दिया और वूसू को उसका शिकार बताया। यह सुनकर वूसू आग बबूला हो गया। उसने खड़े होकर कहा कि वह सारी जिम्मेदारी खुद लेता है, लेकिन प्रिंसिपल उस शैतान की बात छिपाना चाहता था। इसलिए उसने दूशिम को स्कूल में ही रखने का फैसला किया ताकि शैतान उससे निपट सके। फिर उसने वूसू का मामला खत्म करने का बहाना ढूंढ लिया। उसी वक्त दूशिम की माँ अपना काम खत्म करके स्कूल पहुंची। वे इतनी जल्दी में थीं कि कपड़े बदलने तक का वक्त नहीं मिला। वे अपनी बेटी को बचाने आई थीं, लेकिन वहाँ वूसू की माँ को देखकर हैरान रह गईं। वूसू की माँ ने फौरन उनका मजाक उड़ाया। तभी किसी ने बताया कि दूशिम को स्कूल में रख लिया गया है। तब जाकर दूशिम की माँ ने चैन की सांस ली। अचानक उनके हाथ में लगी घंटी बजने लगी। यह घंटी तभी बजती थी जब आसपास कोई भूत हो। वह घंटी उन्हें एक कमरे की तरफ ले गई। उन्हें दरवाजे के पीछे किसी खौफनाक चीज का एहसास हुआ। वे बुरी तरह डर गईं और वहाँ से भाग निकली। इधर दूशिम ने देखा कि उसकी रैंक 100 आई है। वह परेशान होकर वूसू से बात करने पहुंची। इससे पहले वह हमेशा टॉपर रहती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसके मार्क्स इतने कम आएंगे। वूसू अभी भी इन्नाम को लेकर फिक्रमंद था। दूशिम ने बताया कि हिंसू ने इन्नाम की रूह को छिपा दिया है और उस जगह का पता सिर्फ हिंसू को ही है। इन्नाम को शैतान से बचाने के लिए उन्हें उस शैतान को जल्द से जल्द पकड़ना था, तभी इन्नाम बच सकता था। इसी बीच प्रिंसिपल ने शैतान को खुश करने के लिए एक और एग्जाम रख दिया। उसी वक्त एक छात्रा बाथरूम में बैठी जान देने की सोच रही थी। उसका नाम यून क्यूंग था। उसे पता था कि इस टेस्ट में वह पक्का लास्ट आएगी और लास्ट आने वाला मौत से नहीं बच पाता था। यून क्यूंग बहुत डरी हुई थी। तभी दूशिम बाहर खड़ी होकर बोली कि यून क्यूंग को कुछ नहीं होगा। यून क्यूंग को उम्मीद नहीं थी कि दूशिम उसे ढूंढते हुए आएगी। अभी कुछ देर पहले ही बस का इंतजार करते वक्त उनकी मुलाकात हुई थी। अपनी जान जाने के डर से यून क्यूंग ने सारा गुस्सा दूशिम पर निकाल दिया था। यून क्यूंग हमेशा दूशिम का मजाक उड़ाती थी। जब यून क्यूंग का गुस्सा शांत हुआ तो वूसू भी वहाँ आ गया। दूशिम को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वह और वूसू उसके पीछे भागे। दूशिम के जाने के बाद यून क्यूंग फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करने लगी। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज आई। वे सब उसे जीने की सलाह दे रहे थे। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसने आवाज का पीछा किया तो उसे अपने बैग पर एक कॉमिक बुक मिली। असल में उसकी कॉमिक के किरदार बोल रहे थे। वे चाहते थे कि वह जिंदा रहे क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। वह दंग रह गई। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर आ गई। वूसू और दूशिम वहीं खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। दूशिम ने उसे हौसला दिया कि बहुत से लोग उसे जिंदा देखना चाहते हैं। दूशिम जानती थी कि उसे कॉमिक्स बहुत पसंद है। उसने कहा कि अगर यून क्यूंग ने यह साल निकाल लिया तो वह एक मशहूर कॉमिक राइटर बनेगी। दूशिम की बातों ने यून क्यूंग को जीने की एक नई वजह दे दी। घर लौटने पर दूशिम को हिंसू की रूह मिली। उसने बताया कि जिस रात इन्नाम को चोट लगी थी वह उसके घर के बाहर ही था। उसने किसी को शैतान का पीछा करते देखा था। उस शख्स ने शैतान को काबू करने के लिए मंत्र भी पढ़ा था। वह चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे नाम याद नहीं आ रहा था। दूशिम ने हिंसू को इशारा किया ताकि वह उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सके। फिर दूशिम घर के अंदर गई तो देखा कि हर तरफ ताबीज वाले धागे बंधे हुए हैं। उसकी माँ घर के एक कोने में बैठी थर-थर कांप रही थी। अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखकर वह चिल्ला उठी। उसकी माँ ने उससे कहा कि वह फौरन स्कूल बदल ले, क्योंकि वहाँ न सिर्फ वो शैतान है बल्कि बहुत सी रूहों के रोने की आवाजें भी आती हैं। अगले दिन जब दूशिम क्लास में गई तो उसे अपनी माँ की बात
बातें याद आने लगी। तभी उसने देखा कि वो सू डेस्क पर सिर रखकर सो रहा है। उसने उसे जगाया नहीं बल्कि अपना फोन लिया और अकेले ही नीचे चली गई। दूशिम को वहाँ एक दरवाजा मिला जिस पर ताबीज लगा था। जैसे ही वह वहाँ से जाने वाली थी, उसे एक रूह की पुकार सुनाई दी। वहाँ कुछ देर खड़े रहने के बाद वह और बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर वूसू ने सपना देखा कि वह एक कमरे में गया है। उसने अपने फोन की लाइट जलाई। तब उसने उन तमाम दोस्तों की रूहें देखी जिन्हें उस शैतान ने मारा था। वूसू डर गया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे दूशिम की रूह दिखी। उसने धीरे से उसे आवाज दी, पर तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। पता चला कि वह सिर्फ एक डरावना सपना था। वूसू ने मुड़कर दूशिम को देखा तो पाया कि वह क्लास में नहीं है। उस वक्त दूशिम उस शैतान की चीखों से तड़प रही थी। जैसे ही दूशिम बेहोश हुई, वूसू सही वक्त पर वहां पहुंच गया और उसे संभाल लिया। होश में आने के बाद दूशिम ने वूसू को बताया कि उस कमरे के अंदर उनके मरे हुए क्लासमेट्स की रूहें कैद हैं। वूसू को अपना सपना याद आया। शायद उस शैतान ने उनके दोस्तों को यहीं फंसा रखा था। दूशिम और वूसू अब सब कुछ साफ साफ जानना चाहते थे, इसलिए वे अपने क्लास टीचर मिस्टर सा के पास गए। दूशिम ने उन्हें भूतों वाली पूरी कहानी सुनाई और उनसे मदद मांगी। मिस्टर सा को भूतों पर यकीन तो नहीं था, पर यह सच था कि स्कूल के कमजोर छात्र बड़ी अजीब मौत मर रहे थे। ऊपर से स्कूल का सबसे होनहार स्टूडेंट वूसू भी यही कह रहा था। हालांकि मिस्टर सा को थोड़ा शक था, फिर भी उन्होंने उन दोनों पर भरोसा किया। आज मिस्टर सा की ही ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि शाम को वे बेसमेंट की चाबी लेकर वहां उनका इंतजार करेंगे। शाम हो चुकी थी। जब दूशिम घर से निकलने लगी तो उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसने माँ की बात नहीं मानी और वह घर से बाहर निकल गई। उधर वूसू भी बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहा था। उसने सू चुंग को अपने घर बुलाया, फिर उसने हुन सू की रूह को सू चुंग के शरीर में भेज दिया। आखिरकार वो सू चुंग के साथ बाहर जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गया। मिस्टर सा की मदद से दूशिम और वूसू ने दरवाजा खोला और बेसमेंट में नीचे चले गए। जब वे ताबीज वाले दरवाजे के पास पहुंचे तो मिस्टर सा दंग रह गए। उन्हें खुद नहीं पता था कि स्कूल में ऐसी कोई जगह भी है। मिस्टर सा ने कई चाबियां लगाई पर दरवाजा नहीं खुला। वूसू को सुबह वाला सपना याद आया। उसे डर था कि कहीं दूशिम किसी खतरे में न पड़ जाए, इसलिए उसने उसे अपने पास ही रहने को कहा। इसी बीच हुन सू चुंग को एक सुरक्षित जगह छोड़कर उन तीनों की मदद करने बेसमेंट में पहुंच गया। जब वह गलियारे में था तो उसकी नजर दीवार पर लगी प्रिंसिपल की फोटो पर पड़ी। अचानक हुन सू को एक खौफनाक सच याद आया। बीते वक्त में वही प्रिंसिपल था जिसने दूशिम की दादी को मारकर उस शैतान को अपने कब्जे में लिया था। आखिरकार मिस्टर सा को सही चाबी मिल गई और वे तीनों बेसमेंट के अंदर चले गए। वहाँ बहुत अंधेरा और धूल थी। वे एक कमरे में पहुँचे जहाँ पुरानी टूटी मेज कुर्सियाँ पड़ी थी। अचानक उनके सामने एक क्लास का नजारा आ गया। पता चला कि मरे हुए स्टूडेंट्स की रूहें वहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। वो शैतान अभी सामने नहीं आया था। उन स्टूडेंट्स ने वूसू को वहाँ देखा तो वे हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि स्कूल का टॉपर वूसू वहाँ आया है। वूसू ने अपने दोस्तों से पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह शैतान उन्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर करता है। साथ ही सबने वूसू को धीरे बोलने का इशारा किया। अगर उस शैतान को पता चल जाता तो वह उन्हें सजा देता। दूशिम ने उनसे कहा कि जब तक वह शैतान नहीं आता वे जल्दी यहाँ से भाग जाएं। पर उसके दोस्तों ने बताया कि वह शैतान तो ठीक उनके पीछे खड़ा है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस शैतान ने टीचर मिस्टर सा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। फिर उसने दूशिम और वूसू पर हमला कर दिया। उस शैतान ने कहा कि पुराने वक्त में उसके टीचर भी पढ़ाई के लिए हिंसा करते थे, खासकर कमजोर स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए अब वह भी बात न मानने वालों को इसी तरह सजा देता है। तभी अचानक हुन सू वहाँ आ गया। जैसे ही शैतान का ध्यान भटका, वूसू दौड़कर गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। वूसू ने उस शैतान को रोकने की कोशिश की ताकि वह भाग न सके। हुन सू दरवाजे पर खड़ा था और उसने दूशिम को वो सच बताया जो उसे अभी याद आया था। उसने बताया कि प्रिंसिपल ने ही उसकी दादी को मारा था। हुन सू की बात सुनकर दूशिम और वूसू दोनों सन्न रह गए। मौका पाकर वह शैतान मिस्टर सा के शरीर से निकल गया और हुन सू के पीछे पहुंच गया। 10 साल बाद आखिरकार उस शैतान ने हुन सू को पकड़ ही लिया। फिर उसने हुन सू की रूह को अपने अंदर निगल लिया। हुन सू को गायब होते देख दूशिम दर्द से तड़प उठी। हुन सू 10 सालों से उसके साथ था। उसने उससे वादा किया था कि वह उसे उसकी माँ से मिलवाएगी, पर अब वह शैतान उसे ले गया था। दूशिम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। उसे अपनी दादी की मौत का वो वक्त याद आया। उसे धुंधला सा याद आया कि उसने वहाँ प्रिंसिपल को जाते देखा था। तब वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसने गौर नहीं किया था। अब उसे समझ आ गया था कि इस सब के पीछे प्रिंसिपल का ही हाथ है। इसके बाद वह शैतान तमाम रूहों को अपने साथ लेकर चला गया। दूशिम और वूसू ने तय किया कि वे प्रिंसिपल से अपना बदला बाद में लेंगे। अभी उनका पूरा फोकस उस शैतानी आत्मा को रोकने पर होना चाहिए ताकि वह किसी और स्टूडेंट को नुकसान न पहुंचा सके। इसके अलावा इन नाम की रूह को बचाने के लिए हुनसू ने उसे कहीं छिपा दिया था। सिर्फ हुनसू को पता था कि इन नाम कहाँ छिपा है। दूशिम और वूसू को हुनसू को बचाने के लिए उस शैतान को जल्दी ढूंढना था, क्योंकि टीचर मिस्टर सा को कुछ नहीं पता था। इसलिए अगले दिन उन्होंने सबको बताया कि कैसे वे दूशिम और वूसू को बेसमेंट में ले गए और वहाँ उन्होंने उस शैतान को देखा। मिस्टर सा का इरादा प्रिंसिपल से मिलकर एग्जाम रुकवाने का था
ताकि उस शैतान को पकड़ा जा सके। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी स्टूडेंट अपनी जान गंवाए, पर दांव उल्टा पड़ गया और प्रिंसिपल उन पर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में मिस्टर सा से कहा कि भले ही वहाँ शैतान हो, पर उसी की सख्ती की वजह से बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पा रहे हैं। प्रिंसिपल का मानना था कि यह सब उस शैतान के खौफ की वजह से ही मुमकिन है। साथ ही उसने मिस्टर सा को चेतावनी दी कि वे स्कूल के सबसे फिसड्डी टीचर न बने, वरना वह शैतान उन्हें भी उठा ले जाएगा। मिस्टर सा की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। स्कूल के बाद दूशिम और वूसू कोमा में पड़े इन नाम को देखने अस्पताल गए। अस्पताल का बिल इतना ज्यादा था कि इन नाम की मां टूटने लगी थी। वूसू ने उन्हें दिलासा दिया कि वे हिम्मत न हारें, इन नाम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। घर लौटते वक्त दूशिम ने पहली बार पहल करते हुए वूसू को गले लगा लिया। उसे नहीं पता था कि वह उस शैतान से लड़कर जिंदा बचेगी या नहीं, इसलिए वह कोई पछतावा नहीं रखना चाहती थी। जैसे ही वूसू ने उसे छोड़ा, दूशिम ने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया। यह उनका पहला किस था। वे दोनों घबराए हुए और शर्मिंदा थे, पर साथ ही उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा था। इस बार वे अपनी भावनाओं को और नहीं दबा सके, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कल क्या होगा। एग्जाम का दूसरा दिन आ गया। इस एग्जाम में दूशिम और वूसू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे चाहते थे कि इस एग्जाम का इस्तेमाल करके उस शैतान को बाहर निकाला जाए। उस शैतान को पकड़ने के लिए दूशिम ने एग्जाम में चीटिंग करने का प्लान बनाया। उसने पहले यून क्यूंग से बात की, क्योंकि वही थी जिसके इस बार सबसे कम नंबर आने वाले थे। दूशिम ने सोचा कि एग्जाम के दौरान वे अपनी आंसर शीट आपस में बदल लेंगी। दूशिम खुद सबसे कम नंबर लाना चाहती थी ताकि वह शैतान उसके पास आए, लेकिन जैसे ही वे शीट बदलने वाली थी, टीचर ने उन्हें देख लिया। अब उन्हें अगले एग्जाम का इंतजार करना था। पर जब अगली बार दूशिम और यून क्यूंग शीट बदलने ही वाली थी, तभी अचानक वूसू ने टीचर को शिकायत कर दी कि वे दोनों चीटिंग कर रही हैं। इस तरह शीट बदलने का प्लान फेल हो गया। कायदे से तो यून क्यूंग को ही उस शैतान का अगला शिकार होना चाहिए था, पर इस बार प्रिंसिपल ने मिस्टर सा पर दबाव डाला कि वे एग्जाम के रिजल्ट्स में हेरा फेरी करें। प्रिंसिपल चाहता था कि दूशिम के हर सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए। मिस्टर सा यह नहीं करना चाहते थे, पर अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्हें यह करना पड़ा। जब मिस्टर सा ने दूशिम की आंसर शीट चेक की, तो वे दंग रह गए। अगले दिन मिस्टर सा धीरे से क्लास में आए और सबके सामने रिजल्ट सुनाए। उन्होंने बड़े गुस्से में पूछा कि वूसू के पूरे स्कूल में सबसे कम नंबर कैसे आए। पूरी क्लास सन्न रह गई, क्योंकि वूसू हमेशा टॉपर रहता था, पर इस बार वह लास्ट आया था। दूशिम को अब वूसू का असली मकसद समझ आया। वह खुद उस भूत से मिलना चाहता था। स्कूल के बाद दूशिम ने अपना रिपोर्ट कार्ड वूसू को दिखाया। उसकी रैंक नीचे से दूसरी थी। दूशिम ने वूसू को बताया कि किसी ने उसके मार्क्स बदल दिए हैं। वह शख्स चाहता था कि दूशिम की जान उस शैतान के हाथों चली जाए, पर वूसू ने लास्ट आकर दुश्मन का सारा प्लान चौपट कर दिया। जैसे ही प्रिंसिपल को पता चला कि वूसू लास्ट आया है, वह पागल हो गया। वूसू स्कूल का सबसे कीमती स्टूडेंट था, इसलिए वह उसे उस शैतान के हवाले नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने एग्जाम कैंसिल करने का सोचा, पर उसने उस शैतान को कम आंकने की गलती कर दी थी। वह शैतान इतना ताकतवर हो चुका था कि अब वह तिजोरी का दरवाजा भी खुद खोल सकता था। अब प्रिंसिपल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर शैतान ने सारी सील तोड़ दी और आजाद हो गया। उधर दूशिम और वूसू उस शैतान के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थे। दूशिम की माँ ने भी उनकी शर्ट्स पर बहुत सारे ताबीज चिपका दिए थे ताकि वे शैतान के हमले से बच सकें। जब वे दोनों तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक यून क्यूंग वहाँ आ गई। उन्हें कपड़े बदलते देख उसे थोड़ी गलतफहमी हो गई। दूशिम और वूसू थोड़े शर्मिंदा हुए, पर जब यून क्यूंग को सब पता चला तो उसने बुरा नहीं माना। उसने कहा कि वह भी उनके साथ मिलकर उस भूत को खत्म करना चाहती है। और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब सूचुंग भी इस मिशन में शामिल होना चाहती थी। पता चला कि यून क्यूंग ने उसे सब बता दिया है। सूचुंग वूसू के लिए फिक्रमंद थी, इसलिए वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। दूशिम को लगा कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए उसने उन दोनों को भी साथ ले लिया। दूशिम ने उनकी यिन और यांग आंखें खोल दी, जिससे वे भी रूहों को देख सकें। उसने उन्हें ताबीज दिए और कहा कि वे इन्हें पूरे स्कूल में जगह जगह लगा दें। जैसे ही रात हुई, दूशिम की टीम ने जंग शुरू कर दी। दूशिम उस शैतानी आत्मा को पकड़ने के लिए वूसू का लीड करती है। वह शैतान पूछता है कि सबसे आखिरी में कौन आया है। वूसू जवाब नहीं देता, बल्कि उसे खुद पता लगाने को कहता है। इसके तुरंत बाद वह शैतान एक डरावनी हंसी हंसता है और उन दोनों की तरफ लपकता है। इस बार वह उन दोनों को ही पकड़ना चाहता है। दूशिम यह देखकर दंग रह जाती है कि वह शैतान ताबीज वाली दीवार को कितनी आसानी से तोड़ देता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ताकतवर होगा। जब यून क्यूंग और सूचुंग बाहर आती हैं, तो वे उस शैतान को देख लेती हैं। वे इतना डर जाती हैं जितना पहले कभी नहीं डरी थी। सूचुंग घबराकर उस शैतान पर लाल बीन्स दाने फेंकती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। तब पता चलता है कि उस शैतान के शरीर के अंदर उनके मरे हुए दोस्तों की रूहें भी फंसी हुई हैं। दूशिम और वूसू गुस्से में आगे बढ़ते हैं। वह शैतान एक ही वार में उन्हें जमीन पर पटक देता है। जैसे ही वूसू खड़ा होने की कोशिश करता है, शैतान उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है। किस्मत अच्छी थी कि वूसू के पास
पास एक प्रोटेक्टिव मंत्र था। शैतान ने कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जब दूशिम उस तांबे की कुल्हाड़ी को उठाने की कोशिश करती है तो सूचुंग पहले दौड़कर आती है और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह शैतान के सामने कुछ भी नहीं थी। यूनक्यूंग सूचुंग की मदद के लिए भागती है और कुल्हाड़ी उठाकर दूशिम की तरफ फेंक देती है। दूशिम कुल्हाड़ी लेकर उस शैतान पर टूट पड़ती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा पाती। उल्टा वह खुद ही जमीन पर गिर पड़ती है। जब दूशिम थककर चूर हो जाती है तब वो सू मंत्र पढ़ने लगता है और धीरे धीरे उस शैतान की तरफ बढ़ता है। आखिरकार मंत्र काम कर जाता है और वह शैतान को जकड़ लेता है। वो सू चिल्लाकर दूशिम को उठने के लिए कहता है। दर्द के बावजूद दूशिम उठती है और कुल्हाड़ी से शैतान पर वार करती है, लेकिन अभी भी उसकी ताकत उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं होती। शैतान भड़क जाता है और उन दोनों को एक साथ बांध देता है। उस नाजुक मोड़ पर वू सू को याद आता है कि उसे दूशिम के साथ मिलकर कैसे लड़ना है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हैं और एक साथ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी मिलीजुली ताकत इतनी जबरदस्त होगी। आखिरकार वे उस शैतान के चंगुल से छूट जाते हैं। शैतान अब उन पर हमला नहीं करता और वहाँ से भाग निकलता है। जब वू सू और दूशिम उसका पीछा करने ही वाले होते हैं तभी प्रिंसिपल उन्हें रोक लेता है। वह स्कूल की साख बचाने के लिए दूशिम को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। जब वह दूशिम पर हमला करता है तो वू सू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। धक्का मुक्की में प्रिंसिपल का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सच है, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। दूशिम फौरन प्रिंसिपल की जेब से वह थैला निकाल लेती है जिसमें रूहें कैद थीं और उस शैतान को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उन्हें छत से किसी की चीख सुनाई देती है। दूशिम और वू सू भागकर छत पर पहुंचते हैं। वहाँ सूचुंग उस भूत के कब्जे में होती है और रेलिंग पर बैठी होती है। वू सू दौड़कर वहाँ जाता है और खतरे के बीच सूचुंग का हाथ पकड़ लेता है। दूशिम वू सू का हाथ कसकर थामे रखती है। अचानक सूचुंग का चेहरा उस शैतान जैसा दिखने लगता है। तब पता चलता है कि यह वू सू को फंसाने की एक चाल थी। शैतान सूचुंग के जरिए वू सू के शरीर में घुसना चाहता था। दूशिम पूरी ताकत लगाकर वू सू को पीछे खींचती है और उसे हार न मानने के लिए कहती है। फिर वह अपने मरे हुए दोस्तों की रूहों को मदद के लिए पुकारती है। जैसे ही उन रूहों ने शैतान के अंदर बगावत शुरू की, दूशिम मौका पाकर अपना थैला निकालती है और उसे कैद करने का मंत्र पढ़ती है। जब शैतान थैले के अंदर खींचने ही वाला होता है, वह अचानक बाहर निकल आता है और दूशिम जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक दूशिम की दादी की रूह वहाँ आ जाती है। वे बड़े प्यार से उनकी तरफ देखती हैं, जैसे कह रही हों कि अब सब ठीक हो जाएगा। वे खुद उस थैले के अंदर चली जाती हैं। दूशिम और वू सू थैला ऊपर उठाकर एक साथ मंत्र पढ़ते हैं। दादी की ताकत की वजह से शैतान की रूह भी थैले के अंदर खिंच जाती है। दूशिम फौरन जमीन से कुल्हाड़ी उठाती है और थैले के टुकड़े टुकड़े कर देती है। आखिरकार वू सू और दूशिम उस शैतान का नामो निशान मिटा देते हैं। शैतान के मरते ही दादी फिर से सामने आती हैं। वे दूशिम और वू सू को विदा कहती हैं और बताती हैं कि अब दूशिम अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है। वे उसे कुछ जरूरी बातें समझाती हैं। दादी सुकून भरी जिंदगी की दुआ देकर बाकी स्टूडेंट्स की रूहों को अपने साथ लेकर इस दुनिया से चली जाती हैं। हुनसू भी आजाद हो जाता है। जाने से पहले हुनसू बताता है कि इन नाम की रूह दूशिम की दादी की कब्र के पास छिपी है। अब उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाता है, इसलिए वह आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहता है और फिर इस दुनिया को छोड़ देता है। वह उन दोनों को अच्छे से रहने को कहकर चला जाता है। आखिरकार यह जंग खत्म हो जाती है। सीढ़ियों पर पड़ा प्रिंसिपल अचानक जाग जाता है। उसे लगता है कि वह बच गया है, लेकिन नीचे देखने पर उसे अपनी खुद की लाश दिखाई देती है। तब पता चलता है कि वह मर चुका है और अब खुद एक भूत बन गया है। अगले दिन वू सू दूशिम की दादी की कब्र पर जाता है और वहाँ से इन नाम की रूह ढूंढ लाता है। इसकी वजह से अस्पताल में पड़ा इन नाम आखिरकार होश में आ जाता है। अब स्कूल के बच्चों को एग्जाम से कोई डर नहीं लगता। फिल्म यहीं खत्म होती है। शुक्रिया और फिर मिलेंगे।